आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। हम लोग रोमियो की पत्री को कंटिन्यू कर रहे थे और पिछले हफ्ते में हमने सुना पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से बहुत आशा के साथ कहरा रही है या चिल्ला रही है। किसके लिए? छुटकारे के लिए। पृथ्वी का क्या छुटकारा होने वाला है? पृथ्वी भी कौन से छुटकारे की तरफ बढ़ रही है? मैं पिछले हफ्ते बताया यीशु ने पृथ्वी को एक वादा किया कि देख मैं तुझे एक नया पृथ्वी नया आकाश मैं तैयार करूंगा। तो प्रभु निश्चित एक नई पृथ्वी नया आकाश तैयार करने जा रहा है। तो नई पृथ्वी नए आकाश का निर्माण परमेश्वर करने जा रहा करके मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, आज हम लोग 8वां अध्याय उसके 23 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरे एक भाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। 8वां अध्याय 23 वचन। जिनके पास बाइबल है जल्दी से जोर से। हाँ 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 हाँ। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की हम स्तुति करते हैं। पौलुस यहाँ बोलता है हम भी, पौलुस बोलता है हम लोग भी किस चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं? बोलते हैं हम लोग भी अपने देह के छुटकारे के लिए, हम भी केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। पौलुस बोलता है हम लोग भी जिनके पास क्या है? बोलते हैं आत्मा का पहला फल है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं? बोलते अपने अंदर वो कहराना या चिल्लाना या पुकारने की वो क्रिया हमारे अंदर से भी हो रही। क्या मतलब है ये आत्मा का पहला फल? क्या बोलना चाहता है पौलुस? बोलने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? क्या बोलना चाहता? अगर हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि पहली बार पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मनुष्यों के अंदर उतरा था और इतनी भीड़ की भीड़ एक साथ पवित्र आत्मा से भर गए, जहां पर 120 लोग थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 120 लोग। क्या इससे पहले पवित्र आत्मा पृथ्वी पर नहीं आता था? क्या इससे पहले पवित्र आत्मा ऐसा लोगों पे उतरता नहीं था? क्या मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का कार्य हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से देखते आ रहे। अगर हम लोग पृथ्वी के निर्माण के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब अगर पहला अध्याय उसके 26 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया कि आओ हम पृथ्वी को, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। अगर पहला अध्याय के 2-3 वचनों को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था। यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप पहले से इस पृथ्वी पे देखते हैं। परंतु मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा मनुष्यों के जीवन में मात्र अपने मकसद को पूर्ण करने आता था। हम राजाओं की किताबों को, हम लोग भविष्यवक्ताओं की किताबों को जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा वो पर्टिकुलर उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राजाओं का अभिषेक करता था या राजाओं में अपने आत्मा को समाता था और उनसे बोलने को लगाता था। भविष्यवक्ताओं में अपने आत्मा को समाता था, उनसे बोलने के लिए प्रेरित करता। अगर पहला शमूएल 10वां अध्याय को आप बाद में आप घर जाके पढ़िए, राजा शाऊल राजा बन गया था, तब वह लिखा है कि वो नबूवत करने लगा। परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा और वो नबूवत करने लगा। वही पहला शमूएल 10वां अध्याय 6वां वचन यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा और वो बड़े गुस्से के साथ भर गया। इस्राएल के लोगों के शत्रुओं के विरुद्ध में एक मोर्चा खड़ा करने की तैयारी कर दिया। यानी पवित्र आत्मा पुराने नियम के अंदर हम एक पर्टिकुलर काम को पूर्ण करने के लिए आता था और पवित्र आत्मा क्या करता था? लोगों के जीवन के द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण करता था और चला जाता था। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, योएल नबी की किताब में एक भविष्यवाणी किया गया था। योएल नबी की किताब अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह भविष्यवाणी किया गया था। आप पढ़ सकते हैं 2 अध्याय उसके 28 वचन में, योएल नबी की किताब 2 अध्याय 28 वचन। होशे के तुरंत बाद रहता है आप 2 अध्याय 28 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हाँ, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा को उंडेला जाना
जहां पर एक पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, भविष्यवक्ता के लिए, राजा के लिए नहीं, परंतु बेटे बेटियों पर और दास दासियों पर, हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का उंडेला जाना होगा, पवित्र आत्मा का आना होगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरना होगा। तो पौलुस या रोमियो के पत्र 8वां अध्याय और उसको क्या बोलते 23 वचन में, हम आत्मा का फल, वह कहता है हम आत्मा का पहला फल पाए हुए लोग हैं, आत्मा का कोई पहला भाग हम लोगों को मिला है, या आत्मा के पहले फल से हम मस्सा हो गए, ऐसा पौलुस का कुछ कहना है। यानी मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के अंदर उतरा था, तब पवित्र आत्मा का मकसद, पवित्र आत्मा का उद्देश्य, पवित्र आत्मा का सोच कुछ और ही सोच के साथ पवित्र आत्मा उतरा। अगर यूहन्ना उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते तो यीशु मसीह ने बोला कि देखो मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब पवित्र आत्मा जो उंडेला जा रहा है या पवित्र आत्मा जो उंडेला गया है, वो हमेशा रहने के लिए पृथ्वी पर, हमेशा रहने के लिए एक मकसद के साथ, हमेशा रहने के लिए पृथ्वी पर आया है करके प्रभु का वचन बताता। और मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता, ये पवित्र आत्मा का उंडेला जाना पेंतिकोस्त के दिन हुआ था। कौन से दिन हुआ था? पेंतिकोस्त के दिन। पेंतिकोस्त का मतलब है फसह के दिन के बाद का 50वां दिन, 50th डे या 50वां दिन। ये 50वें दिन के ऊपर पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। एग्जैक्टली आपको मालूम है क्या पेंतिकोस्त का दिन यानी काय का दिन है? मेरे प्रियो, पेंतिकोस्त का दिन यानी पहले फसल का दिन है। पहला फसल का पहला भाग परमेश्वर की उपस्थिति में लाने का दिन है। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 9 से 10 तक आप पढ़ लीजिए। फिर गिनती की किताब 28वां अध्याय 26 वचन, कोई भी एक जन गिनती की किताब 28वां अध्याय 26 वचन पढ़िए। गिनती की किताब 28वां अध्याय 26 वचन, यहां पे बैठे हुए लोगों में से पहले उपज के दिन में नया अन्न बलि, हम जब तुम अपने फसल का पहला भाग लेकर आओगे, पहला फसल आपको बोलना चाहता हूं, पेंतिकोस्त का दिन यानी कटनी शुरू करके कटनी का खत्म किया हुआ पूरा पहला भाग में से कुछ तो परमेश्वर के सामने लाया जाता था। कटनी का, हम कटनी का त्योहार तो नहीं बोलेंगे, पहले फसल की खुशी पेंतिकोस्त का दिन है। पेंतिकोस्त का दिन का मतलब है पहले फसल की खुशी। लेवी उसका 23वां अध्याय 15-16 वचन भी आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 50वें दिन तुम नया अन्न बलि चढ़ाना। 50वें दिन यानी पेंतिकोस्त के दिन तुम क्या करना, तुम्हारे फसलों में से वो पहला फसल परमेश्वर की उपस्थिति में लाना। ये पेंतिकोस्त का दिन हमको ये दर्शाता है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको ये दर्शाता है कि एक किसान अपनी मेहनत किया, अपना परिश्रम किया, अपना कष्ट किया और अपने कष्टों में से, अपने मेहनत में से, अपने प्रयत्नों में से जो कुछ वो उपजाया उसका प्रथम फल परमेश्वर के सम्मुख लाता हुआ हम लोग देखते हैं। या हम देखते हैं, हम लोग ऐसा देख पाते हैं कि यहां पर एक मालिक जो किसान है या खेती का मालिक है, उसके मेहनत का फसल उसको मिल रहा है, उसके मेहनत का फल उसको मिल रहा है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेहनत को किया है। वो अपने जान को आपके लिए दे दिया है, अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया है। वो अपने जान को क्रूस पर बलिदान करके, बाइबल बोलता है वो अपने लहू के द्वारा आपको मोल लिया है करके बोलता है। हम लोग पहला कोरिन्थियों 6वें अध्याय के आखिरी वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर के द्वारा मोल लिए गए हैं, हम लोग परमेश्वर के द्वारा मोल लिए गए लोग हैं करके प्रभु का वचन बताता। मेरे प्रिय, हम लोग मोल लिए गए लोग हैं। मोल लेने का मतलब है he has paid and brought you for him, वो आपको कीमत देकर खरीद लिया है। पौलुस भी यहां पर यही बोलता है। पौलुस भी हमको एफेसी की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़िए। कोई भी पौलुस हमको ये सिखाने की कोशिश करता है। एफेसी की पत्री पहला अध्याय 13 और 14 वचन, उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की या आत्मा की छाप लगी। और 14 वचन बोलता, वो उसके द्वारा खरीदे गए लोगों के लिए, हाँ,
उनके छुटकारे के मिरास का बयाना है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है मेरे प्रियो। पेंतिकोस्त का दिन का मतलब है पहले फसल का दिन। पेंतिकोस्त का दिन का मतलब है पहला फसल प्रभु के सामने लाने का दिन। पवित्र आत्मा जिस दिन पृथ्वी पे उतरा था वो पहले फसल को परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा है। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया था तो परमेश्वर के लिए पहला फसल, किसान या खेत का मालिक फसल के लिए बहुत मेहनत किया, अब पहला फसल उसके सामने समर्पित होने जा रहा। वैसा ही यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का हमारे पापों, शापों, हमारे अधर्मों के लिए क्रूस पर बलिदान होना, मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठने के 50वें दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए एक ऐसे फसल को तैयार करने के लिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए एक ऐसे फसल के निर्माण करने के लिए इस दुनिया में आया कि मोल लिए हुए लोगों को छुटकारा दे दे। मोल लिए हुए लोगों को परमेश्वर के सम्मुख एक समर्पित फसल के रूप में प्रस्तुत करे, परमेश्वर के सम्मुख एक समर्पित फसल के रूप में परमेश्वर के सामने लेकर जाए करके पवित्र आत्मा यहां पर आया है। मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए, बोलो जोर से, मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको पाप से छुटकारे के लिए सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा आपको इस सांसारिक शारीरिकता और इस सांसारिकता से बाहर निकलकर परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। पर उससे बड़ा काम पौलुस यहां पर 8वां अध्याय 23 वचन में बताना चाहता है। मैं फिर से एक बार 8वां अध्याय 23 वचन रोमियो की पत्री आपके लिए पढ़ता हूं। और केवल यही नहीं वरन हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते। पहला फल पाए हुए लोगों को जो छुटकारा पवित्र आत्मा देना चाहता है वो छुटकारा है देह से छुटकारा, शरीर से छुटकारा, शरीर से छुटकारा। यानी पौलुस का कहना है कि हम सब लोग इस पाप से, शाप से, इस दुख से, इस बोझ से, इस परेशानी से भरे हुए शरीर के अंदर एक महिमा में शरीर में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ी दया को हम लोग देखने जा रहे हैं करके प्रभु का वचन बताता। अगर मेरे साथ पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 54 वचन यदि हम पढ़ेंगे, मेरे साथ कोई भी एक जन पढ़े पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 54 वचन, 54 वचन। जब ये नाशमान शरीर अविनाशी को पहन लेता है और ये मरणहार देह अमरता को पहन लेता है, तब जो लिखा है, जो वचन लिखा है वो पूरा होगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। यानी क्या होने वाला है मेरे प्रियो, जिस शरीर के अंदर आप है, परमेश्वर एक बड़ा सामर्थ्य कार्य करने जा रहा। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे आने का मुख्य उद्देश्य है आपके नश्वर शरीरों में वो अविनाशी शरीर का निर्माण करे, आपके मरणहार देहों के अंदर अमरता को डालकर आपको अमरता का देह प्रदान करे। उस छुटकारे को लेकर आए, उस बड़े छुटकारे को लेकर आए जिस बड़े छुटकारे की आशा आज पृथ्वी कर रही है। इससे पहले मैं पिछले हफ्ते बताया था, पृथ्वी भी ऐसे बड़े छुटकारे की आशा कर रही है। इस बड़े छुटकारे से, इस बड़े छुटकारे में शामिल होने के लिए पृथ्वी भी बड़ी आशा, बड़े चाहत के साथ इंतजार कर रही है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा प्राप्त हम लोग सिर्फ गीत गाने के लिए, ताली बजाने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए या हमारे पास जो वरदान है उसको प्रस्तुत करके हम कुछ तो भी महान है बताने के लिए पवित्र आत्मा आपको नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा के पास एक बहुत बड़ा मकसद है, आपके नश्वर शरीरों को अविनाशी शरीर में बदलना चाहता है, आपके मरणहार देहों को अमरता के शरीरों में बदलना चाहता है। परमेश्वर उस महान कार्य के लिए पवित्र आत्मा को आपके अंदर दिया है। यह सब कब होगा? जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, हम सब बदल जाएंगे करके पौलुस वही 15 कोरिन्थियों 15 अध्याय के अंदर, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय के अंदर
अंदर पौलुस बोलता है जैसे तुरई फूकी जाएंगी हम सब बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा विधि ने सेकंड के अंदर हमारे बॉडी को बदल देगा। पवित्र आत्मा विधि ने सेकंड के अंदर हमारे बॉडी को बदलकर, हमारे शरीरों को बदलकर हमको महिमा में शरीर दे देगा। हम महिमा में शरीर में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 5 और 6 वचन वहां पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पहला पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान या पहला पुनरुत्थान। 6वां वचन बोलता है धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं। धन्य है वे जो पहले उठा लिए जाने में सहभागी होते हैं। धन्य है वे जो पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ बादलों पे उठा लिए जाने के लिए तैयार कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको यहाँ पर धन संपत्ति से भरने की अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने पिता परमेश्वर के साथ सदा काल रहने की आशा के साथ आपके जीवन में निर्माण कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा की चाहत है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरपूर होकर परमेश्वर के साथ उस बादलों पे उठा लिए जाकर उस पहले पुनरुत्थान के सहभागी हो जाए। रोमी वो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वां वचन हम पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वो है इस पहले, धन्य और ब्लेसेड पर्सन वो है, पवित्र लोग वो है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे, पहले पुनरुत्थान में शामिल हो गए। पहले पुनरुत्थान में आज पवित्र आत्मा का पहला फल आप है। पवित्र आत्मा आपको पहली फसल के रूप में आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है। आप परमेश्वर के उठा लिए जाने के झुंड के अंदर आप पहला ग्रुप बनकर रहे। पवित्र आत्मा आपको वो पहले फल या परमेश्वर के लिए समर्पित पहले पुनरुत्थान के भागी होने के लिए आज आत्मा का पहला फल हमने प्राप्त किया है। हाँ मेरे प्रियो, धन्य और पवित्र है जो पहले पुनरुत्थान की आशा से पहले पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए दिए गए पवित्र आत्मा के द्वारा पहले पुनरुत्थान में रहने की अपेक्षा से जीवन जीता है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको पौलुस ये बोलता है 8वां अध्याय के 23 वचन में, हम पवित्र आत्मा द्वारा वो पहला फल है, वो पहली फसल है, वो पहले पुनरुत्थान के लिए ठहराए गए लोग हैं। हमारा डेस्टिनी, हमारा जीवन या हमारी डेस्टिनी परमेश्वर के उस नाश महिमा में शरीर को धारण करना है। नश्वर शरीर से अविनाशी शरीर, मरणहार शरीर से अमरता के शरीर में वो पुनरुत्थान के पहले फल होने के लिए आप पहली फसल के रूप में हम सब लोग ठहराए गए हैं। पौलुस और आगे बोलता है उस आशा के लिए, उस आशा में रहने के लिए, उस आशा में जिंदगी जीने के लिए इस शरीर में मैं कहराता हूं करके कहता है। 8वां अध्याय का 23 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैं इस शरीर के अंदर, वो कहता है पहला फल प्राप्त किए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, और केवल वही नहीं हम पर भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हम भी अपने में कहराते हैं, हम भी अपने आप में तड़पते हैं, हम भी अपने आप में परेशान होते हैं, हम भी अपने आप में दुखी या तकलीफ में अपने आप को महसूस करते। इसीलिए नहीं कि हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर और ज्यादा दिन जिए, पर इसलिए कि हे प्रभु हम तेरे साथ अनंत काल में जीना चाहते। हम वो आत्मा के पहले फल के रूप में तेरे सम्मुख फसल के रूप में रहना चाहते। हम वो पहले पुनरुत्थान के भागी होना चाहते करके आत्मा अंदर ग्रोन करता है, आत्मा अंदर रोता है, आत्मा अंदर ही अंदर वो चाहत के लिए तड़पता है, पुकारता है। जैसे पौलुस वही 8वें अध्याय के अंदर पृथ्वी की तड़प को प्रस्तुत करता हुआ वो बताता है। मैं पढ़ता हूं 19 वचन, क्योंकि पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोती है। फिर उसके बाद में मैं नीचे पढ़ता हूं, क्योंकि 22 वचन पढ़ता हूं, क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती है, पीड़ा में पड़ी तड़पती है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आत्मा का वो पहला फल पाए हुए आप लोग हैं तो यू नेवर बी, आप कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर के क्षणिक रहने वाले सुखों में आनंद नहीं करेंगे। अगर आप आत्मा का वो पहला फल पाकर उस बड़ी आशा का वेट कर रहे हैं, उस बड़ी आशा में रह रहे हैं, तो आप इस पृथ्वी के सुखों में, इस सांसारिकता के, शारीरिकता के, दुनियादारी के, आज रहकर खत्म होने वाले इस चीजों के अंदर आप आनंद नहीं मनाएंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। आप बड़े खुशी के साथ मैं सेटल हो गया, बस मुझे यहीं पे रहना है, बस मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे क्या चाहिए वो सब मिल गया, ओ आई एम वेरी हैप्पी करके आप कभी भी यहां पर नहीं रहेंगे। पौलुस इसको समझाने के लिए 2 कोरिन्थियों 5वें अध्याय के 4 वचन में वो कहता है, कोई भी एक जन पढ़ो
दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय का 4था वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हाँ, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 4था वचन। दूसरा कोरिन्थियों, फिर से एक बार क्योंकि मसीह का प्रेम आप दूसरा कोरिन्थियों निकाले। और हाँ, इसे डेरे में रहते हुए हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते हैं, क्योंकि हम हम उतारना नहीं, वरन और पहनना चाहते हाँ, हम इस डेरे में रहते समय पौलुस बोलता मैं इतना खुश नहीं हूं, मुझे वो पहनना है। क्या पहनना है? मुझे अविनाशी उस ड्रेस को पहनना है, मुझे अमरता के वो ड्रेस को पहनना है, मुझे महिमा में वो ड्रेस को पहनना है, मुझे वो सामर्थी शर्ट को मुझे पहन लेना है। मुझे इस नाशमान चीज के अंदर बोझ से दबे कहराते हैं। हाँ मेरे प्रियो, एक बड़ी धन्य आशा आज आपको और मुझको है। हम सबको एक बड़ी धन्य आशा है कि हम अनंत काल तक उस आत्मा का पहला फल पाए हुए हम सब लोग उस अनंत काल तक हम उसकी महिमा में, उस अनंत काल की महिमा में रहने जा रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या आज इस सांसारिकता में आप अपने आप को खुश, इस शारीरिकता में अपने आप को आनंद में, इस सांसारिक क्षणिक सुखों में, क्षणिक आनंद में अपने आप को तृप्त यदि आप महसूस करेंगे तो पौलुस के समान आप कभी भी उस अनंत काल की बाट नहीं जोएंगे। उस आत्मा, पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है कि आपको शारीरिक छुटकारे को देकर नाशवान से अविनाशी, मरनार से अमरता में ले जाकर आप पुनरुत्थान के पहले भागी होने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। और पवित्र आत्मा वो क्रिया को आपके अंदर कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो पौलुस बोलता है मैं भी कर रहा हूं, मैं भी चिल्लाता हूं, मैं भी इस संसार के अंदर इतना खुश और आनंदित होने के बजाय मैं क्या करता हूं 8वां अध्याय का 23 वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 23 वचन। हाँ, केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं, आप ही अपने में कहराते हैं लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ, अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया। हम सब लोगों को एक धन्य आशा है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि जब यीशु बादलों पर आएगा हम सब लोग बदल जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हर दिन हमारे अंदर उस अनंत काल की आशा को हमारे अंदर रखता है। क्या आज कमियों में आप जी रहे हैं? आप कमजोरी में आप जी रहे हैं? पारिवारिक दशा दुखदायक है? डोंट बी डिस्करेज्ड, आप निराश मत होइए। एक धन्य आशा हमें है, हम महिमा में शरीर को धारण करने वाले हैं। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे आने का मुख्य उद्देश्य है आपको नश्वर से अविनाशी बना दे, आपको मरनार से अमरता में बदल दे, आपको शारीरिकता से आत्मिकता में बदल कर आपको अपने साथ बादलों पर उठाकर लेकर जाए। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा इसलिए आया है। आज सवाल ये है, क्या पौलुस आशा में शामिल होने के लिए तड़प रहे हैं, बाट जो रहे हैं, चाहत से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप सेटिस्फाई हो गए? थैंक यू वेरी मच। संडे चर्च जाएंगे, 2 गीत गाते समय ताली बजाएंगे, जो देना है वो दे देंगे, हालेलुया बोलेंगे, फिर सोमवार से शनिवार तक मेरी ज़िंदगी है, हम जिएंगे हमारी मर्जी, हम जैसे चाहते वैसे जिएंगे। हाँ, प्रभु को भी खुश, रविवार को प्रभु को चेहरा दिखा देंगे और हम भी खुश। हफ्ते भर हमारी मर्जी, हमारे मकसद, हमारी चाहत, हमारी आशा, हमारे सुख, हमारे इच्छाओं को हम पूर्ण करने के लिए दौड़ेंगे। आज सवाल आपके पास है। पौलुस बोलता हम इस देह में कहराते हैं क्योंकि हम आत्मा के पहले फल को पाए हुए लोग हैं। हम शरीर में कहराते हैं, हम तड़पते हैं, हम चाहत से भरे हुए हैं, हमारे प्रभु के आने का इंतज़ार हम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, प्रभु जल्दी आ, मारानाथा, प्रभु तू जल्दी आ, मारानाथा, प्रभु तू जल्दी आ। मारानाथा का मतलब प्रभु तू जल्दी आ, हे यीशु तू जल्दी आ। आत्मा पुकारती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हे प्रभु तू जल्दी आ। प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आत्मा पुकारता है, हे प्रभु तू जल्दी आ। आज आपके
अंदर आत्मा का पहला फल पाए हुए आप लोग, क्या आपका हृदय, आपकी आत्मा, पौलुस बोलता मैं बाट जोता, मैं उस छुटकारे की बाट जोता, मुझे शरीर में इतना खुश नहीं हूँ, मैं शरीर में रहकर मैं इतना ज़्यादा आनंदित नहीं हूँ, मैं उस धन्य आशा की बाट जोता, मैं उस धन्य आशा में शामिल होने के लिए मेरा मन तड़पता, मैं उस धन्य आशा में जीवन जीने के लिए मैं उसकी बाट जोता करके पौलुस बोलता। हाँ मेरे प्रियो, पृथ्वी भी बाट जो रही अपने नवीनीकरण के लिए। आज क्या आप बाट जो रहे हैं? क्या आज आप इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आज आप इस धन्य आशा की वेट कर रहे हैं? एक बार हम अपने आप को जांचेंगे मेरे प्रियो। इस सांसारिक सुख क्षणिक है, सांसारिक सुख सुविधाएं क्षणिक है, सांसारिक सुख सुविधाएं थोड़े देर की है और थोड़े देर में ही रहकर थोड़े देर में ख़त्म हो जाएंगी, पर एक अनंत काल की धन्य आशा के लिए प्रभु ने हमें ठहरा है। अनंत काल के इस धन्य आशा में हम जीने वाले, अनंत काल के इस धन्य आशा में हम बने रहने वाले बने, ऐसा प्रभु के वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इस धन्य आशा में मैं शामिल होना चाहता, हे प्रभु इस धन्य आशा में मैं रहना चाहता पिता। मैं भी ओ तेरे उस महान पवित्र आत्मा का वो पहला फल बनकर तेरे उस महान ओ प्रभु इवेंट में मैं भागी होना चाहता। मेरी आत्मा, मेरा प्राण इस चीज़ के लिए बाट जो रहा है पिता, और मेरे प्राण और आत्मा इस चीज़ के लिए तड़प रहा है मेरे प्रभु, करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता, तेरा धन्यवाद करता, तेरी स्तुति करता, तेरी महिमा करता, तेरी बड़ाई करता, इस समय को मैं ब्लेस करता मेरे राजा। जितने आज हमारी बातें सुन रहे हैं उन सबको आशीषित कर और प्रभु होने दे उनके अंदर उस धन्य आशा के लिए पिता, उस अनंत काल के सुख के लिए पिता, ओ युगान युग रहने वाले ओ पहले पुनरुत्थान के भागी होने के लिए धन्य और पवित्र है वो जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी होते हैं। जैसे पौलुस कहरा रहा है, तड़प रहा है, चाहत से भरा हुआ है, शारीरिकता सांसारिकता को दूर कर दिया है। मुझे क्या अच्छा लगता, मेरा चलना, मैं बड़ा तू छोटा, इन सबको पौलुस ने कचरा और कूड़ा बनाकर फेंक दिया है और बस प्रभु के उस धन्य आशा के लिए मेरे पिता वो जीवन जी रहा है। होने दे पिता, आज कलीसिया इस चीज़ के लिए जीना शुरू कर दे। आज हम लोग भी उस धन्य आशा में सहभागी होकर प्रभु उस अनंत आशा की बाट जोने की कृपा हर एक को तू प्रदान कर करके तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरा गौरव करते धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता।